देश का बंटवारा हो या किसी भी क्षेत्र में बंटवारा हो, सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं होता। न जाने कई सालों से देश के नौजवान फांसी पर झूले, न जाने इस आज़ादी को पाने के लिए कहाँ कहाँ किसने किसने कितनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन जब आज़ादी मिली तो इतना खौफनाक मंजर कत्लेआम हुआ कि शायद दिल दहल जाए। आज के दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वैसे ही आज के दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज के दिन एक ऐसे दिवस को मनाने की घोषणा की है जो शायद स्मरणीय रहेगा। हर दिन एक महत्व रखता है अपने बारे में, और आज के दिन को मनाकर पूरे विश्व में, पूरे देश में उन्होंने एक ऐसी यादगार पहल की है कि शायद कोई इसे भूल ही ना पाए। आज के दिन उन लोगों को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित की गई जो बंटवारे के समय परिवार से बिछड़ गए और कत्लेआम का शिकार हुए। भारत के दस्तावेज में सबसे खूनी घटनाक्रम का दस्तावेज बना 1947 में 14 अगस्त। आज के दिन ना चाहते हुए भी धर्म मजहब के आधार पर लाखों लोग इधर उधर आर पार होने के लिए मजबूर हुए। अदला बदली में लाखों लोगों के जीवन का जैसे मानो अगला सवेरा ही बदल गया हो। किसी के जीवन में अंधियारा तो किसी के जीवन में हमेशा के लिए गमी का एक वो मंजर छोड़कर गया जो शायद कोई ना भूल सके। हम जिस आज़ादी को पाकर जश्न मनाना चाहते थे, अंग्रेजों ने एक बार फिर सियासत की और देश के दो टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। और उस विभाजन में सिर्फ भौगोलिक विभाजन ही नहीं हुआ, दो दिलों को, दो मजहब के लोगों को आपस में जुदा कर दिया और भरी तो एक ऐसा भीषण जहर जो शायद आज भी देखने को मिलता है। आज के दिन ट्विटर पे ट्वीट करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिवस को बहुत ही खास बना दिया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का नाम देकर। ये विभाजन किसी विभीषिका से वास्तव में कम नहीं था। इसका दर्द आज भी देश को झेलना पड़ रहा है। भारत ने लाखों लोगों को मरते मिटते देखा है, देश के प्रति कुर्बान होते देखा है, लेकिन आज़ादी के बाद इस तरह कत्लेआम शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। भारत के लोगों ने लाखों कुर्बानियां देकर ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी प्राप्त की, लेकिन आज़ादी के दिन ऐसा विभाजन हुआ कि पाकिस्तान अस्तित्व में आया। विभाजन से पहले पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं था, लेकिन भारत की आज़ादी के साथ देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। विभाजन से पहले पाकिस्तान का कोई भी नामो निशान कहीं ना था, ना हो सकता था, लेकिन ये सब प्रतिफल था अंग्रेजों की साजिश का। लेकिन ये दर्द भरा मंजर देशवासियों को देखना पड़ा, झेलना पड़ा। भारत के राजपत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गजट जारी किया गया। इस अधिसूचना में कहा गया कि जहां भारत के लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपने प्रिय मातृभूमि के उन बेटों एवं बेटियों को नमन करते हैं जिनको भारत के विभाजन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े, और जहां भारत सरकार ने विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। अतः भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना में वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। और ये घोषणा हमारे हिंदुस्तान के लिए आज़ादी के एक दिन पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का ये दिवस उन लोगों को समर्पित है, उन लोगों को नमन और वंदन है जिन्होंने आज़ादी के देखे तो सपने थे, लेकिन विभाजन के दौरान उन्हें कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में बंटना पड़ा और ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान से अलग पाकिस्तान में रहना पड़ा और कुछ लोगों को यहाँ आना पड़ा। ये दिवस हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हिंदुस्तान हर देश से एक भाईचारा चाहता है, हर देश से वो अपना एक बहुत शांतिपूर्ण रिश्ता निभाना चाहता है और कभी भी इस तरीके के कत्लेआम को बढ़ावा नहीं देना चाहता। इसीलिए आज के इस दिन को मनाने का उद्देश्य रखा गया। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई तो हिंदुस्तान के लिए और आम जन तक ये